Assalamualaikum. This is Danish Taj and we are studying Pakistan affairs. Guys, our today's topic is about Muslim reformers. ठीक है, बहुत से मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे एंड यू नो अबाउट देम एंड CSSPMS में उनके मुतल्लिक़ क्वेश्चन भी लाजमी आता है. एंड और टुडेज टॉपिक इज़ शेख अहमद सरहिंदी, मुजद्दद अल-अफ़सानी भी उनको कहा जाता था. हिज टाइम लाइन इज़ 1564 to 1624. ठीक है, हम टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे कि जैसे क्वेश्चन आता है CSS या PMS में, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड, व्हाट वाज हिज सर्विसेज, काइंडली टॉक अबाउट हिज कंट्रीब्यूशंस अबाउट पाकिस्तान मूवमेंट और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. इस तरह का एक जो भी क्वेश्चन आता है पाकिस्तान अफेयर में, उसको आपने नैरो डाउन करके पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ लेकर आना होता है. ठीक है जी, देखते हैं उनका बैकग्राउंड क्या था. बैकग्राउंड जो दौर चल रहा था जिस टाइम वो थे दुनिया में, तो उस टाइम अकबर का दौर था. दीन इलाही अकबर ने बनाया था. ठीक है जी, अकबर का दीन इलाही था. उसने इट हैज़ अ टॉप डाउन इफेक्ट because the religion of the king or the ruler has a trickle down effect on his masses or his country. ठीक है, तो जब बादशाह का एक रिलीजन है तो उसके पास पावर है, इकोनॉमी है, तो लोगों को लालच है. ठीक है, तो लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं किसके साथ? रूलर के साथ. तो इस तरह का सीन चल रहा था उस टाइम. फिर नेक्स्ट वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट था उस टाइम. वहदतुल वजूद मीन्स, आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ. वहदतुल वजूद मीन्स के गॉड एंड वी आर द सेम एंटिटी. ठीक है, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द गॉड. ये उनका कॉन्सेप्ट था उस दौर का. ठीक है, इसको काउंटर किया शेख अहमद सरहिंदी ने. मैं आपको बताऊँगा बाद में कैसे. देखिए, क्रिएटर एंड क्रिएशन बोथ सेम, इनिशिएटेड बाय हिंदूज देन सूफीज़. ठीक है, उस दौरान हिंदूज़ का ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, वो अपनी देवी देवताओं को अपना हिस्सा मानते थे या अपने आप को उनका हिस्सा समझते थे. वही बाद में इंडो पाक में कुछ सूफीज़ ने भी अडॉप्ट कर लिया अकबर के दौर में. ठीक है, तो रिलीजन को काफ़ी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था और उसकी जो असल शक्ल है उसे चेंज कर लिया था. ठीक है, आगे देखते हैं बैकग्राउंड में क्या है जी. ये गैमलिंग, जुआ और इंटरेस्ट, सूद उस टाइम अपने पीक पे थी. ठीक है, टेम्पल्स एंड अकबर्स कोर्ट, जो आपका अकबर का जो दरबार था उसमें टेम्पल्स बन चुके थे, मंदिर बना दिए गए थे. एक मुसलमान बादशाह जो चलता आ रहा है, एक ऐसा आया एक बादशाह जिसने अपने दरबार में मंदिर बनवा दिए. ठीक है, इट वाज वेरी डैमेजिंग इफेक्ट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. फिर जी पीपल जो लोग थे, पीपल कंसिडरिंग इस्लाम एज आ रिलीजन ऑफ अरब बेडुइन्स. ठीक है, बेडुइन्स बोलते हैं अरब के बद्दुओं को. ठीक है, और जो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, दे वर कंसिडरिंग देमसेल्फ सुपीरियर. वो कहते थे हम तो सुपीरियर हैं जी, ये हम अरबियों के मज़हब को क्यों यहाँ पर प्रोपेगेट करें या एक्सेप्ट करें. ठीक है, दे हैड अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट, नोबिलिटी वर लिविंग इस्लाम. नोबिलिटी जो होते हैं किसी भी कंट्री के, दे हैव अ पावर, दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, दे वर लिविंग इस्लाम. और दीन इलाही की तरफ वो बढ़ रहे थे और इस्लाम को जो है छोड़ रहे थे. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सर्विसेज की जानिब आते हैं. तो सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज में जो मुजद्दद अल-अफ़सानी की जो सर्विसेज थी, उन्होंने वहदतुल वजूद के अगेंस्ट वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट दिया कि वी आर नॉट सेम, गॉड एंड वी आर नॉट सेम, वी आर सेपरेट एंटिटी और वी आर हेयर टू वर्शिप आवर गॉड. ठीक है, वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट, हम उसके वजूद की शहादत देते हैं, हम उसके वजूद का हिस्सा नहीं है. लेटर्स टू नोबिलिटी, वो जो नोबिलिटी विच वर लिविंग इस्लाम, उनको शेख अहमद सरहिंदी ने खतूत लिखे टू कम बैक टू इस्लाम. ठीक है, कि आप इस्लाम की तरफ वापस आ जाएं, आप गलत रास्ते पे चल चुके हैं. यू हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द मासेज, सो प्लीज़ कम बैक टू द इस्लाम विद प्रॉपर लॉजिक्स एंड आर्गूमेंट्स. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज पे आ गए हम जी. लेटर टू जहांगीर, उनकी सर्विसेज हम देख रहे थे. लेटर टू जहांगीर, उन्होंने, जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का बेटा था. ही वाज फ्यूचर किंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उसको लेटर लिखा
ही बिकेम शेख स्टूडेंट सो इम्पैक्ट ऑन कमिंग मुगल जनरेशन। ठीक है, वो उन्होंने अगर मुगल अकबर उनके काबू नहीं आ रहा था और ये अकबर गलत रास्ते पे चल पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर को काबू करने की कोशिश की कि वो इस्लाम की तरफ वापस आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज दी नक्शबंदिया ऑर्डर, जो इस्लाम को फैलाने के जो ऑर्डर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, तो उसमें उन्होंने नक्शबंदिया ऑर्डर को की बुनियाद रखी और उसे फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नेक्स्ट, शोन ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की पिक्चर बिगाड़ ली थी दीन इलाही अकबर के दौर में, तो उसको उन्होंने दोबारा से बहाल करने की कोशिश की। ठीक है, कि दिस इज़ नॉट इस्लाम विच यू पीपल आर पोर्ट्रेइंग हियर, इस्लाम इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, ट्रू पिक्चर लाई, कुरानिक एजुकेशन उन्होंने फैलाने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। नंबर 6, स्टॉप एब्जॉर्प्शन ऑफ इस्लाम। ठीक है, थ्रू दीन इलाही, जो इस्लाम को डाइल्यूट किया जा रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था इस्लाम इन हिंदुइज़म एंड अदर दी लोकल रिलीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो उसको रोका कि ये जो आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट ट्रू इस्लाम। आप इन सब चीज़ों पे चल कर इस्लाम पे नहीं चल सकते। ठीक है, इस्लाम इज़ समथिंग एल्स, यू हैव टू bow down in front of Almighty Allah only। ठीक है, अदर थिंग्स आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। ठीक है। नंबर 7, टू नेशन थेरी। टू नेशन थेरी पे कैसे इम्पैक्ट ऑन रिवाइवल ऑफ इस्लाम, सेपरेट एंटिटी ऑफ इस्लाम, मुस्लिम नेशनलिज्म। ठीक है, चीज़ को थोड़ा समझे, हमने पाकिस्तान अफेयर में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग इट इन इंडो पाक हिस्ट्री बट इन पाकिस्तान अफेयर। अब पाकिस्तान अफेयर में क्या अप्रोच होती है, पाकिस्तान अफेयर में ये अप्रोच होती है कि आप हर चीज़ को नैरो डाउन करके टू नेशन थेरी की तरफ लाते हैं। वो कैसे, अब इस्लाम डाइल्यूट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, दीन इलाही फैल रहा है। अब मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने क्या किया, इस्लाम को बचाने की कोशिश की, इस्लाम को दोबारा इस दौर में प्योर करने की कोशिश की। जब इस्लाम पे काम किया तो डायरेक्टली इट मीन्स उन्होंने मुसलमानों पे काम किया। ठीक है, मुसलमानों में ये एक सोच पैदा की कि ये जो हिंदुइज़्म में आप घुल मिल रहे हैं, दिस इज़ देयर रिलीजन, इट इज़ नॉट योर रिलीजन, यू आर सेपरेट फ्राम हिंदुइज़्म। ठीक है, उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी की एक उनमें सोच डाली। ठीक है, वो जो सेपरेट एंटिटी की उनमें सोच डाली, तो इससे क्या पैदा हुआ, मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट। समझ गए। ठीक है, वो जो रिवाइवल पे काम किया, उससे सेपरेट एंटिटी पे काम किया, उससे क्या पैदा हुआ, मुस्लिम नेशनलिज्म। जब मुस्लिम नेशनलिज्म पैदा हो गया तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डायरेक्टली गोइंग टू नेशन थ्योरी। ठीक हो गया जी, हमारा ये आज का टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।